हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्निश एकेडमी। आज से हम एक क्विक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की रिवीजन के लिए, जिसमें हम मैथ्स के फर्स्ट से लेके 14 चैप्टर तक सारे डिस्कस करेंगे इन अ क्विक टाइम। ठीक है कि एक चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं और उनके फॉर्मूलाज क्या हैं या कुछ शॉर्ट ट्रिक्स क्या क्या हैं। तो हम स्टार्ट करने से पहले आज हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स, जिसकी वैसे डिटेल वीडियो जो है वो मेरे चैनल पर भी पड़ी है। तो आइए देखिए। चैप्टर 1 है जो हमारा रियल नंबर्स, उसमें से 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। एक है फर्स्ट HCF LCM, देन इरेशनल नंबर्स प्रूव करना होता है, और दूसरे जो टाइप है वो है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशंस। तो ये तीनों तरह के क्वेश्चंस हम बहुत जल्दी से क्विकली रिवीजन करेंगे, और उससे पहले हम रियल नंबर की इंट्रो करेंगे ताकि हमें नंबर्स का सारा डिटेल पता हो। सबसे पहले है नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, 0 भी है और पॉजिटिव भी है, रैशनल नंबर्स जो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, बस डिनोमिनेटर उसका 0 नहीं होना चाहिए, लाइक 2/3, 7/8। देन है इरेशनल नंबर, एवरी प्राइम नंबर जो अंडर रूट में हो वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो इसको याद रखने के लिए हम जो हमारे पास ये मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई है। सबसे छोटी टर्म है नेचुरल नंबर, इसमें 1 से स्टार्ट होते हैं। हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर भी होता है, क्योंकि होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। देन हर एक होल नंबर जो है वो इंटीजर्स होते हैं, क्योंकि इंटीजर्स में सिर्फ नेगेटिव नंबर्स ऐड हो जाते हैं। और ये सारी कैटेगरी जो है वो कौन क्लासीफाई कर रहा है? रियल नंबर्स। तो सबसे बड़ा सेट कौन सा होगा? रियल नंबर्स। वो आगे डिविजिबल है इंटीजर्स में, इंटीजर आगे क्लासीफाई है होल नंबर्स में, देन नेचुरल नंबर्स में। तो हम इस चैप्टर के जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हैं HCF LCM, उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। हम यहाँ पे जब LCM और HCF निकालेंगे तो हमें मेथड कौन सा हमने अब तक किया हुआ है? प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत इजी सा मेथड है। दोनों नंबर्स के हम फैक्टर्स निकालेंगे, जो हमारे पास दोनों फैक्टर्स में कॉमन वाले टर्म्स हैं, प्राइम नंबर्स आएंगे जो कॉमन, वो हमारे पास मल्टीपल करके क्या बनेगा? HCF। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों टर्म में से जो हाईएस्ट फैक्टर कॉमन आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट क्या शो करता है? HCF। LCM होता है हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मीन्स जो कॉमन टर्म्स हैं उनको तो हम एक ही बार लिखेंगे, और जो बाकी टर्म्स हैं उनकी भी क्या होएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई होएगी। तो इन दोनों, जैसे हमने एग्जांपल ली थी 260 और 120, इन दोनों का HCF हमारे पास आया है 4, LCM आया है 7800। सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चन है इस चैप्टर में वो है, हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर दिया होगा अंडर रूट में, हमें प्रूव करना होगा कि वो इरेशनल है। तो उनका जो वे है वो सभी क्वेश्चंस में सेम रहेगा। सेम टाइप का जो क्वेश्चंस हैं इन डिटेल मैंने वो चैप्टर की वीडियो के साथ डाला भी हुआ है, आप वो भी आके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसमें हमें करना क्या है? कोई भी अगर आप जैसे यहाँ पे हमने लिया है √2, √3 आ जाए, √5 आ जाए, तो हमें लेट करना है कि वो क्या है? रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर है तो वो दो टर्म्स की फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों नंबर क्या होंगे? कॉमन फैक्टर इन दोनों में कोई भी नहीं होएगा, मतलब ये दोनों क्या होंगे? हमारे पास प्राइम नंबर्स होंगे। लेकिन जब हम इसे प्रूफ करेंगे तो प्रूफ लास्ट में हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे हमारी स्टेटमेंट को। कैसे? हम शो कर देंगे कि जो A और B है उन दोनों के लिए कॉमन फैक्टर है कौन सा? 2। मीन्स 2 जो फैक्टर है वो A में भी है और B में भी है। तो यहाँ पे हमारी जो स्टेटमेंट है रैशनल वाली वो क्या हो जाएगी? कॉन्ट्राडिक्ट, जिससे हम प्रूव कर देंगे कि √2 हमारे पास इरेशनल नंबर है। थर्ड टाइप के क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से आने वाले हैं वो है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशंस। तो हमारे पास क्या होता है, अगर हम डिनोमिनेटर को इन द फॉर्म ऑफ 2 और 5 की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं तो हम कहेंगे वो एक्सपेंशन हमारे पास टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स भी लिए हैं, लाइक 17/8। तो 8 के फैक्टर्स निकाले, क्या आए? 2³ अब 2³ है, हम 5 × 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 की पावर 0 भी हमारे पास 1 ही वैल्यू देती है, तो ये क्या होएगा? टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट हमने लिया है 343।
तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो है 7 क्यूब, ना तो ये 2 का फैक्टर है ना ही 5 का, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पीएससी है या सीबीएसई है। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस में अभी भी कोई डाउट है तो इस चैप्टर की आप डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं, और इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस भी दे रही हूँ, आप प्लीज़ उन्हें सॉल्व करिए, और अगर उनमें से आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसमें हमारे पास ये जो मैंने 7 क्वेश्चंस लिखे हैं ये सारे रियल नंबर्स में से लिए हुए हैं, और क्या किस टाइप के क्वेश्चंस जो बोर्ड्स में पूछे जाते हैं एमसीक्यू में या लॉन्ग क्वेश्चंस में 3-4 मार्क्स में, तो मैंने उस टाइप में इसको बनाया। मैं आपको कुछ हिंट्स दे रही हूँ और इसका डिटेल जो सोल्यूशन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। फर्स्टली जो क्वेश्चन है, पेयर ऑफ इरेशनल नंबर चूज़ करना है जिसका प्रोडक्ट हमारे पास रेशनल हो। मीन्स लाइक √16 और √4 का हम प्रोडक्ट करके चेक करेंगे कि कौन सा जो इरेशनल का पेयर है इनमें से, ये ऑप्शंस में से, जिसका आंसर रेशनल आए। लाइक √16 और 4 का करेंगे तो वो इरेशनल ही आएगा, इसका भी इरेशनल आएगा। ऑप्शन सी है जो हमारे पास, वो क्या होगा, रैशनल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 × 27 81 हो जाएगा, जो कि 9 का रूट होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा स्मॉलेस्ट ऐसा हम इरेशनल नंबर लें जिसको अगर हम √20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो रैशनल बन जाए। मीन्स हमारा काम क्या होगा कि वो अंडर का जो साइन है वो ख़त्म हो जाए। तो इसमें से भी आपको ऑप्शन चूज़ करना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, उसमें हमें HCF और LCM दिया हुआ है, और सेकंड नंबर हमने फाइंड करना है, एक नंबर भी दिया हुआ है। 2 नंबर्स होते हैं जैसे, उनका HCF LCM गिवन है, 1 नंबर भी दिया है, अदर हमने निकालना है। तो हमारे पास, आपको याद होगा डिटेल वीडियो में हमने करा था, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है जो, वो इसमें हम अप्लाई करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में सेम हमने इस वीडियो में भी जैसे डिस्कस किया है कि 2 + 3 √5 इरेशनल है, तो हम सबसे पहले इस 2 को और जो ये 3 है राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे, और √5 हमारे पास प्रूव होता है कि वो इरेशनल कैसे है, हम लेट करेंगे रैशनल, ये वही कंसेप्ट सारा चलेगा। देन HCF LCM के कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके पास आते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अगर हमने मैक्सिमम क्वांटिटी निकालनी है, मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है, तो हमने क्या निकालना है, दोनों में से कॉमन फैक्टर्स मीन्स HCF निकालना है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। 6 क्वेश्चन, इसमें हमने टोटल निकालना है कि इकट्ठे कब बेल है जो वो रिंग करेंगी, तो ऑब्वियस है वो हम क्या कैसे निकालेंगे, तीनों का कंपैरेटिव मीन्स LCM। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी x हमें दिया है p² q³ y दिया है p³ q, एंड हमने इसका LCM और HCF निकालना है। सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स अलग अलग करेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये इजीली सॉल्व हो जाए, बाकी इसकी डिटेल वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे। दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। तो आज हमने जो फर्स्ट चैप्टर किया है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है या आप किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर दीजिए। थैंक यू।